हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। तो मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के जो आप रिवीजन के तरह आप लीजिएगा। ओके, तो एग्जाम भी पास है और आप अपना एसेस कीजिए मार्क्स कितना आता है, और रिवीजन टाइप से ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ ही साथ आपका स्कोर जो कि कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। ओके, तो मेरा नाम है भास्कर चमलागाई और मेरा ये क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स। इंडियन स्टेटिस्टिक्स के फादर किन्हें कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन है आपके पीसी महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू, विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पीसी महालनोबिस नहीं, जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान है, याद रखिएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान को इन्होंने ही क्या किया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान को इन्होंने ही मॉडल दिया था। ओके, और ऑप्शन में देखिए जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और साथ ही साथ पहले फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, वेरी मच इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए विक्रम साराभाई, इन ये कौन है, ये हमारे जो इसरो, जो हमारे जो कि स्पेस साइंस है उसमें इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, विक्रम साराभाई, ये भी आप याद रखिएगा। और जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, ये हमारे देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाते हैं। ओके, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और देखिए जवाहरलाल नेहरू के लिए एक इम्पोर्टेंट है जो 1929 लाहौर सेशन। ओके, वहाँ पे क्या किया गया था कि लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का बात किया गया था सबसे पहले, और उसमें जो आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपातानीज ट्राइब फाउंड इन, अपातानीज जो कि एक फेमस ट्राइब है, वो कहाँ पे पाया जाता है। और ऑप्शन है आपके नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अपातानीज जो कि ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि अरब सागर की तरफ जाता है। जैसे ये हमारे भारत का मैप है ना, बहुत सारे नदियाँ क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं, और बहुत सारे रिवर क्या है हमारे जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, जो कि ये साइड जाते हैं। ओके, तो जो ये साइड जाने वाले रिवर, सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो ऑप्शन में देखिए आपकी क्या है, गोदावरी, तापी, नर्मदा, कावेरी। और इसका राइट आंसर होगा आपका नर्मदा। ओके, नर्मदा जो कि सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखिएगा, जो कि हमारे एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए अरब सागर में मिल जाता है। ये आप याद रखिए। और जितने भी है यहाँ पे देखिए गोदावरी, जो कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सा है, गोदावरी है। साउथ इंडिया के सबसे बड़ा रिवर गोदावरी, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है गोदावरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उमियम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, उमियम जो मल्टीपर्पज़ एक प्रोजेक्ट है जो कि आपका इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट है, जहाँ से बहुत सारे विद्युत निकलता है। ओके, यहाँ से जो कि बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन देखिए मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, और मणिपुर डबल हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ओके, मेघालय में ये लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट। ओके, ये आप याद रखिएगा। और मेघालय में 3 जो कि ट्राइब है, याद रखिएगा, गारो, खासी और आपका जयंतिया ट्राइब। ओके, जयंतिया, ये 3 ट्राइब कहाँ पे पाए जाते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। और मणिपुर में देखिए, मणिपुर में लोकटक लेक है, इंपॉर्टेंट, लोकटक लेक, लोकटक। और वहाँ पे क्या है, एक केबुल लामजो नेशनल पार्क है, केबुल लामजो। ओके, इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइस इज, कौन से जो कि इंडियन स्टेट है उसको गार्डन ऑफ स्पाइस कहा जाता है। स्पाइस मतलब जो कि मतलब मसालों का जो कि एक मतलब बगीचा कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शंस देखिए, तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। और इसका राइट आंसर होगा सिंपल आंसर केरला। ओके, केरला को क्या कहा जाता है कि मसालों का जो बगीचा कहा जाता है, वहाँ पे बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं। ओके, लौंग और ये जितने भी ज़्यादातर मसाले पाए जाते हैं। और जो कि केरला में एक नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है ये साइलेंट वैली। उसके बाद पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार, ये सारे याद रखिएगा।
और वहाँ के डांस फॉर्म जैसे मोहिनी अट्टम ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जो कि एक कोस्टल स्टेट है। ओके, यहाँ पे पास नदी पाया जाता है, और जो कि तमिलनाडु का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, पोंगल। ओके, पोंगल याद रखिएगा। और जम्मू एंड कश्मीर जो कि इंडिया का क्या है, अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। अभी यूनियन टेरिटरी यहाँ पे 370 हाल ही में रिवोक किया गया था, अभी इसको हटाया गया 370 को, ये भी आप याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश से एक बात याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है यहाँ पे, कुचिपुड़ी। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कुचिपुड़ी, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ आंध्र प्रदेश में पप्पीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा, ये सारे नेशनल पार्क पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, ये सब आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेट्रो रेलवे इंट्रोड्यूस्ड इन कोलकाता ईयर। फर्स्ट मेट्रो रेल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट मेट्रो रेल इंट्रोड्यूस्ड इन कोलकाता है। ओके, याद रहे कोलकाता में, और कब किया गया था, 1984 को। ओके, 1984, तो डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश इन द ईयर। इंडिया के जो पहले, एक्चुअली ये इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे फर्स्ट जो कि स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में। ओके, एशिया का ही फर्स्ट है ये। ओके, ये कब किया गया था, और ऑप्शन देखिए 1880, 1875, 1950 और 1947, और इसका राइट आंसर होगा आपका 1875, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, बॉम्बे लोकेटेड है। ओके, मुंबई में लोकेटेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में, ये भी आप याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल फील्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड का नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, माकुम कोल फील्ड, सिंगरिया कोल फील्ड, झारिया कोल फील्ड, नन ऑफ दिस। माकुम कोल फील्ड कहाँ पे, आसाम में है। ओके, आसाम में लोकेटेड है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे झारिया कोल फील्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, जो कि झारखंड में लोकेटेड है, झारखंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, झारिया। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑक्युपाइज टोटल लैंड एरिया। और ऑप्शंस देखिए 23%, 25%, 2.4% और 3%। इंडिया जो कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है, फर्स्ट कौन सा है, सबसे जो कि लार्जेस्ट कंट्री, रशिया। ओके, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या बोला गया है कि इंडिया ने कितना लैंड ऑक्युपाई किया है, जो कि 7th लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया कौन सा है, 7th लार्जेस्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा 2.4। ओके, 2.4% एरिया जो कि इंडिया ने कवर किया है। तो देखिए 9th क्वेश्चन आपका, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नागार्जुना सागर डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो नागार्जुना सागर डैम है वो कौन से रिवर में लोकेटेड है, और ऑप्शंस देखिए आप, गोदावरी, और उसके बाद कृष्णा रिवर, कावेरी, नन ऑफ दिस। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी रिवर। ओके, सॉरी, कृष्णा रिवर में जो कि नागार्जुना सागर डैम लोकेटेड है। और गोदावरी देखिए, गोदावरी क्या है, जो आप साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ओके, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गोदावरी है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट ए टाइप ऑफ, लिग्नाइट क्या है, ए टाइप ऑफ कोल। ओके, ऑप्शन नंबर सी, कोल है, लिग्नाइट क्या है, एक टाइप ऑफ कोल। और कोल का बात याद रखिएगा, ABLP। ओके, ABLP यहाँ आप याद रख सकते हैं, ये एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट पीट। और सबसे अच्छा जो कि कोल कौन सा है, एंथ्रासाइट। ओके, एंथ्रासाइट इज द बेस्ट कोल, और पीट जो कि सबसे खराब कोल है, याद रखिए, पीट जो कि सबसे खराब कोल है, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड। सिलिकॉन वैली कहाँ पे लोकेटेड, सिलिकॉन वैली जहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी इंटरनेट के सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो कि एक्टिविटी होता है, सब कहाँ पे ये यहाँ सिलिकॉन वैली में होता है। और ये सिलिकॉन वैली कहाँ लोकेटेड है, USA में। ओके, USA में लोकेटेड है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा बेंगलुरु को। ओके, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी टेक्स टाइम टू रीच द अर्थ। जो सन का जो लाइट है वो जो कि अर्थ में आने के लिए कितना टाइम लेता है, तो ऑप्शन देखिए 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। 8 मिनट टाइम लेता है जो अर्थ में पहुंचने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो कि आया आपका 14 क्वेश्चन, गौरमपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द स्टेट, जो कि गौरमपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कहाँ पे लोकेटेड है, असम, मेघालय, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा असम, असम में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती, माही, नर्मदा एंड ताप्ती। साबरमती, माही और नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फॉर्म, ये क्या फॉर्म करती है? ऑप्शन से पेथोहॉल्स, एस्चुरीज, डेल्टा एंड नॉन ऑफ दिस। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्चुरीज, क्योंकि ये लोग, ये जो जितने भी नदी है ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये इंडिया का मैप पकड़ लीजिए, यहाँ से ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि अरब सागर में मिलती है। ओके, तो अरब सागर में मिलने से क्या होता है, इन लोग एस्चुरी बनाते हैं। ओके, एस्चुरी बनाते हैं। और जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं डेल्टा। ओके, डेल्टा। और गंगा एंड ब्रह्मपुत्र में एक सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ओके, याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा वेयर फॉर्म्ड इन द ईयर। मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा कौन से ईयर में फॉर्म हुए थे? तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन है 1972, 1977, 1980 और 1982। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1972। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था, याद रखिएगा, 1963 में बना था नागालैंड। ओके, 1963 में बना था नागालैंड, नागालैंड। ओके, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो कि सिक्किम एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बना था, ये भी आप याद रखें, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, 36th अमेंडमेंट से 1975 में सिक्किम बना था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट इज, स्टेट के हाइस्ट लॉ ऑफिसर कौन से हैं? और ऑप्शन है आपके अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, गवर्नर एंड नन ऑफ दिस। अटॉर्नी जनरल जो कि इंडिया के सबसे हाइस्ट, जो सेंटर के हैं ना, इंडिया के सारा इंडिया के सेंटर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल। इसका आर्टिकल क्या है, 76। ओके, इनका आर्टिकल 76 है। और जो ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल है, ये हमारे स्टेट के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ओके, अगर सपोज कीजिए कोई भी केस है, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ा गया, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो कौन उसको डिफेंड करेंगे, वो है एडवोकेट जनरल। ओके, एडवोकेट जनरल जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, और इसका आर्टिकल है 165 एडवोकेट जनरल। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर सेंटर का कोई केस होगा, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस देता है तो कौन उसको लड़ता है, तो वो है आपके अटॉर्नी जनरल। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंश्योर्ड अंडर आर्टिकल, राइट टू लाइफ और लिबर्टी कौन से आर्टिकल के अंडर इंश्योर किया जाता है, तो वो है आर्टिकल 21। ओके, आर्टिकल 21 इंश्योर किया जाता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ऑप्शन जो 17 है, आर्टिकल 17 किसके ऊपर है, अनटचेबिलिटी। ओके, अनटचेबिलिटी, और ये जो फंडामेंटल राइट के ऊपर ही आते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट हम लोगों ने कहाँ से लिया था, वो लिया था आपका यूएसए से, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 362 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन एज टू, जो आर्टिकल 360 है वो कौन से प्रोविजन के ऊपर डील करता है? ऑप्शन देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 360 आपका ऑप्शन नंबर डी फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करता है। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 356 क्या करता है, ये हमारा स्टेट इमरजेंसी। ओके, स्टेट इमरजेंसी। और 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी का बात करता है। ओके, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स लगा है, याद रखिएगा, 3 टाइम्स, याद रखिएगा 3 टाइम्स। और जो कि स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले लगा है पंजाब में, ये भी आप याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेट इमरजेंसी जो 356 आर्टिकल है वो लगा है पंजाब में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस एज कवर्ड बाय आर्टिकल 343 एंड 351 अंडर द पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, पार्ट 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से जो कि आर्टिकल के ऊपर डील करता है। ओके, तो इसका कौन से जो विषय के ऊपर डील करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर डील करता है। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस। डू सब्सक्राइब माय चैनल। और टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं, 22 है इंडिया में। ओके, 22। और लास्ट टाइम कौन सा हुआ था, BDMS करके आप याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। असम के 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि लिस्टेड है। ओके, तो ये भी याद रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये था क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल में, इससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो